उठाइए उठाइए। नेक्स्ट बाबू, देखो बोला आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। पलक क्या पढ़ा रहे हैं, पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। तो कैसे पहचानेंगे बाबू कि जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल है कि नहीं है अक्षिता। तो एक के चीज याद रखना निशा, वेरिएबल के पावर देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। वेरिएबल के पावर अगर पॉजिटिव नंबर है तो पोलिनोमियल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक ठीक। लेकिन सब केस में ऐसा नहीं है। कल एगो क्वेश्चन करवाए थे, कौन वाला सर, जैसे रूट एक्स अब प्लस एक्स के पावर 3/2 अब बटा एक्स बाबू के पावर 1/2, है ना। तो आए सर कि सर वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन रूट एक्स बाबू के, इसको रूट एक्स को लिखोगे तो एक्स के पावर 1/2। तो पोलिनोमियल का डिफिनीशन क्या है बाबू। पोलिनोमियल का डिफिनीशन ये है मेरे बाबू कि वेरिएबल पे बाबू पावर हमेशा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ना फ्रैक्शन ना निगेटिव। अगर फ्रैक्शन निगेटिव है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन बाबू आप थोड़ा सा कृतिका सिंप्लीफाई करके देख लेना, है ना बाबू। यहां से तो सकल से बाबू क्या लग रहा है पलक बाबू कि वेरिएबल का पावर 3/2 है सर, पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन इसको कल सिंप्लीफाई करके बताए थे ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे लाल तो एक्स के पावर ये तो कट जाएगा, एक्स का पावर कितना आ जाएगा, 1 प्लस बाबू डेढ़ में 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स बाबू क्या हो गया, एक्स के पावर 1 हो गया। मतलब ये क्या है सर, पोलिनोमियल है। ये क्या है, पोलिनोमियल है बाबू प्रियांशु, है ना। तो आप बाबू डायरेक्ट मत जज कर देना, बच्चा नहीं ना, 10th के बच्चे हो। तो थोड़ा सा श्रुति लक्ष्मी सिंप्लीफाई करके देख लेना। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद बाबू एक्स के बाबू पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तभी पोलिनोमियल करना, है ना। ऐसे देख के करोगे बाबू बिना सोल्व के लिए तो गलत हो जाए। ठीक। तो ये पोलिनोमियल की कहानी जितनी भी थी तो कल आपको सारा का सारा हमने बता दिया था कि नहीं। हाँ। आगे बाबू हम लोग क्या करेंगे बाबू, डिग्री क्या सीखेंगे, डिग्री। ये डिग्री क्या होता है बाबू, इसको समझना है ना। तो डिग्री क्या होता है बाबू, एक चीज ऑन करो जी। किसी भी बाबू जो पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है उसमें वेरिएबल का जो सबसे बड़का पावर होगा, किसी भी पोलिनोमियल का वेरिएबल का सबसे बड़ा वाला पावर, जैसे ये पोलिनोमियल दिया हुआ है सर, सारे के सारे पावर पॉजिटिव इंटीजर है, पोलिनोमियल है। तो इसमें वेरिएबल का बाबू से सबसे बड़का पावर देखो, वेरिएबल कौन है श्रुति से बाबू एक्स है। तो एक्स का सबसे बड़का पावर कौन है, वो जो आंसर 6 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बस यही भोला प्रियांशु। किसी भी चीज का पोलिनोमियल बाबू, याद तो ऑन करो ना जी, प्रियांशु बाबू ऑन करो, खून सुखाते रहता है। पोलिनोमियल का बाबू डिग्री कैसे निकालोगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का बाबू वेरिएबल एक्स वाई का जो सबसे बड़का वाला पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे ये √7 है, बाई है, वेरिएबल देखना है, कांस्टेंट नहीं देखना। तो वेरिएबल बाबू बाई है, तो बाई का सबसे बड़का पावर कौन है, खोजो, 5 है सर। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितना हो गया, 5 हो गया। बस यही करना बाबू मेरे। नेक्स्ट बाबू निधि, जैसे इसका सर बाई के पावर 3/2 प्लस बाई प्लस 1 है बाबू मेरे। तो वेरिएबल का सबसे बड़का पावर सर, है ना, हाँ सर। तो वेरिएबल के बाबू बाई के पावर 3/2, यही ना सबसे बड़का पावर बाबू। तो इसका डिग्री कितना सर, 3/2 बाबू। इसका डिग्री कितना, 3 बाई, वेरिएबल देखेंगे सर, यहाँ पावर 1 है सर, ये तो 1 है सर, वेरिएबल है सर, पावर 3/2 है सर। तो एक का डिग्री कितना, 3/2। पहला ऑप्शन यही रहेगा, मारोगे टिक बाबू हो जाएगा, मुंह लटक जाएगा। इसको किलो। मारोगे, मारोगे बाबू टिक मुंह लटक जाएगा, एकदम खुश होके आओगे, रिजल्ट आएगा एकदम नीचे से टॉप। हमने क्या डिफाइन किया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बाबू इन ए पोलिनोमियल। तो पहले पोलिनोमियल होगा तब ना डिग्री निकालेगा। गुरमीत शैतान पीछे क्या देख रहा है गुरमीत,
पहले पोलिनोमियल रहेगा तब ना डिग्री निकालेगा, कि बिना पोलिनोमियल के डिग्री डिफाइन कर देगा, है ना। तो आंख खोल के देख लेना अक्षिता, पोलिनोमियल है कि नहीं है। ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि बाई के पावर फ्रैक्शन है, वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन है ना, इसको सोल्व भी नहीं कर सकती हो। तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं, तो पोलिनोमियल जब है ही नहीं है तो काहे के डिग्री, है ना। जब पोलिनोमियल है ही नहीं मेरे लाल, तो इसका डिग्री काहे का, है ना। तो नॉट पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल रहेगा तभी डिग्री होगा, अगर पोलिनोमियल डिग्री डिफाइन नहीं होगा। हेमन म्यूट कर जे, है ना। हाँ सर, तो आंख खोल के देख लेना कि पोलिनोमियल है कि नहीं। पोलिनोमियल ऐसा बहुत जरूरी नहीं कि आपको हर एक चीज पोलिनोमियल दे देगा, है ना, लिख देगा कि इसका डिग्री निकालो, है ना। तो ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी बाबू 1, ऑप्शन बी 2, डी में बाबू नॉट डिफाइन, है ना। डी में क्या करेगा बाबू, नॉट डिफाइन, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है सर, तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगा प्रियांशु। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, ये बाबू 4 का डिग्री, तब वेरिएबल का है बाबू पावर, हाईएस्ट पावर। है सर, वेरिएबल तो है ही नहीं है सर। पोलिनोमियल क्या बाबू, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल गायब है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भोला मेरा। कैसे सर, समझना बाबू, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 को बाबू 4 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 0, ऐ सर। 4 को 4 मल्टीप्लाई 1 नहीं लिख सकता है, काहे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना पलक। हाँ सर। अब 1 को बाबू किसी भी नंबर के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 4 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 0 ना लिख सकता है, एक्स के पावर 0 कितना, 1, है ना। तो अब ये बाबू वेरिएबल हो गया, एक्स आ गया। तो वेरिएबल का सबसे बड़का पावर कौन, 0 आदित्य। वेरिएबल यही ना एक्स है जी। अरे कोई भी कांस्टेंट है बाबू, तो कांस्टेंट का पोलिनोमियल 0 होता है, 1 मार्क एक्सर्शन रीजन में क्वेश्चन बन जाएगा बेटो। और मेरा कांस्टेंट है ना जी, तो कांस्टेंट का पोलिनोमियल 0 होता है। कैसे सर, 4 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हो, 1 को एक्स के पावर 0, वाई के पावर 0, किसी भी वेरिएबल के पावर 0 लिख सकते हो, है ना। तो इसीलिए इसका डिग्री कितना, 1, इसका डिग्री कितना, 1, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अभी तो ऑन करो बाबू, एक्स प्लस 1/x सर, है ना। तो ये तो एग्जाम्पल कल बतेबे किए थे, एक्स प्लस 1/x, है ना। तो इस एक्स प्लस 1/x को एक्स के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर -7। तो ये वेरिएबल के पावर निगेटिव इंटीजर, तो ये पोलिनोमियल है ये नहीं है, पोलिनोमियल है ये नहीं है। डिग्री तभी डिफाइन करेंगे प्रियांशु जब बाबू पोलिनोमियल होगा। अगर पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री उसका डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो यही होता भोला डिग्री का मतलब। अब डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल को बांटा गया है, लिनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको लिखो, इरेज करके सब समझा देते, फिर डिफाइन कर देंगे। इसको लिखो मेरे लाल, रौनक कहाँ, रौनक जी, ए रौनक बाबू। सर 15 नंबर का डिग्री 1 लिखे हैं, वो तो 0 पोलिनोमियल ना है, तो उसका डिग्री तो 0 होगा। हाँ मेरे लाल, गलती से लिखा गया, ये डिग्री कितना, 0। कहाँ जी रौनक बाबू, हेलो। लिखिए बाबू मेरे, हेलो।
हाँ बाबू रौनक, क्लास बाबू, नमस्ते सर। हाँ बाबू क्लास जी, सो गया था जी। बोला टेंथ है बाबू, टेंथ में चल गया ना जी। टेंथ में बाबू ज्यादा इधर उधर मत करो, स्कूल वाला काम पढ़ाई लिखाई वाला कीजिए जी। करो बोला, पापा जी से बतियाते हैं बाबू। आप लोग बाबू थोड़ा सा अब सेल्फिश होना मेरे बच्चे टेंथ वाले। क्यों सर? नहीं सेल्फिश बनोगे बाबू तो स्कूल वाला बोला आपको बाबू, है ना, फालतू तालतू के चक्कर में बाबू बर्बाद हो जाओगे। देखो बताते सिखाते समझाते। टेंथ में बाबू ज्यादा इधर स्कूल में बाबू एक्टिविटी वगैरह में नहीं पार्टिसिपेट करना है। हाउस कीपिंग, किचन कीपिंग, ये सब में नहीं रहना है। आप वही स्कूल का काम कंप्लीट कीजिए जो बाबू बोर्ड से रिलेटेड रहता है। फालतू के प्रोजेक्ट में इसमें उसमें मत करना बाबू, नहीं तो लटक जाओगे, है ना। हाँ होमवर्क वगैरह करो, वही होमवर्क करो जिससे बाबू सिलेबस रहेगा। बाकी बाबू हाउस कीपिंग और किचन कीपिंग बोले ये सब कभी मत करो, एक ही साल की तो बात है जी। देखो इसको, नेक्स्ट मेरे लाल थोड़ा सा, है ना, समझिए निशा, सेजल, टेंथ में ना आ गई सेजल। हाँ सेजल बोली। यस सर। हाँ तो थोड़ा बाबू डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, ये सब पे अब छोड़ो। मैडम बोलती है तो आप बोलो कि मैम हमको नहीं आता है, हमको ये सब नहीं आता स्कूल वाले, है ना। सर अब कोई भी नहीं बच्चा हो। करते। हाँ चूंकि अब टेंथ है, सीरियस है बाबू, चूंकि समझो भोला मेरा, आपका रिजल्ट बाबू खराब होगा कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा बाबू मेरे, है ना। स्कूल वाला एक के शब्द बोलेंगे बाबू बचवा पढ़ा नहीं, सीधा सी बात है बोला, सबका नहीं आया, है ना। आपके बच्चा का नहीं आया तो हम क्या करें, सब बच्चा एक जैसा थोड़ी होता। तो इसीलिए बाबू बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उलझा के रखेंगे, है ना। क्राफ्टिंग करो, ड्राइंग करो, डांस करो, इधर जाओ उधर, सब में कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई बाबू, टेंथ में फोकस ओनली पढ़ाई, बाकी जबरदस्ती कुछ भी ये तो नहीं। जबरदस्ती क्या होता है जी? जबरदस्ती होता तो मम्मी पापा को बोलिए भोला, है ना। जबरदस्ती क्या होता है, मम्मी पापा को बोलिए। अब तो अपना दिमाग है ना जी, ठीक है हमरा बनावे ला कह दिए, कोई दिक्कत के बात नहीं है, हमको ड्राइंग दे दिए तोता का चित्र बना, तो बना देंगे, हमरा ऐसी तोता आता बनाने लगी, क्या करें, है ना। हो गया, है ना भोला, हो गया। आता बनाना हमको ऐसी आता, 2 मिनट में बना के खत्म, थोड़ा सा बेइज्जती है ना होंगे, क्या दिक्कत है ना। तो पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करो, ये सब तोता मैना, है ना, हाउस कीपिंग, ये सब से मतलब नहीं रहना है कि नहीं। नेक्स्ट मेरे ला, देखो बोला आगे हम लोग समझते हैं। आगे क्या बाबू, पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, क्या है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, किसके आधार पे, डिग्री के आधार पे। पोलिनोमियल बाबू एगो टर्म के आधार पे होता है। पोलिनोमियल दो टाइप के होता है, समझना, अब पहले समझाइए देते उसके बाद लिखाएंगे। देखो जैसे टर्म के आधार पे पोलिनोमियल बाबू, टर्म के आधार पे वो पोलिनोमियल, जैसे है ना बाबू, एक होता है वही मोनोमियल होता है ना, इसे बच्चा में पढ़ो, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, क्या होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, यही सब होता है ना जी। हाँ सर। तो जिस पोलिनोमियल में बाबू एक के गो टर्म रहेगा, एक के टर्म कहने का मतलब जैसे मान लो बाबू आपका एक्स हो गया, एक के टर्म है, तो जिस पोलिनोमियल में एक के गो टर्म रहेगा उसको मोनोमियल कहेंगे, टर्म के आधार पे। टर्म समझता है ना जी, जैसे बाबू एक्स प्लस 2 y - z, तो क्या गो टर्म हो गया भोला रौनक, 3 टर्म हो गया, है ना। तो जिस पोलिनोमियल में एक के गो टर्म रहेगा उसको मोनोमियल, और जिसमें 2 गो टर्म हो जाएगा, जैसे 7x - 7 बाबू, क्या गो टर्म है, एगो, 2 गो, तो इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। जिसमें 3 गो टर्म हो जाएगा सर, 7x बाबू -8y बाबू, है ना, ऐसे कर लेंगे बोला मेरा, 8x² प्लस मान लो 6 हो जाएगा, ऐसे करके 3 गो टर्म आ जाएगा कि नहीं बोला मेरा, ठीक। तो ऐसे को क्या कहोगे, ट्राइनोमियल कह दोगे, है ना। तो ये सब बाबू 6 7 का चीज है, आता भी नहीं है पूछता भी नहीं है।
थोड़ा सा डिग्री के आधार पे वो पोलिनोमियल बता देते हैं, क्योंकि इसको हमको आगे यूज है ना। तो डिग्री के आधार पे बहु पोलिनोमियल बाबू, डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? म्यूट करके रखो जी। एक होता है बाबू, समझना, लीनियर, म्यूट कर का मनु शैतान, ठीक है बाबू। एक क्या होता है बाबू, लीनियर पोलिनोमियल होता है, पहले समझा देते हैं। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे बाबू, है ना, लीनियर पोलिनोमियल, फिर बाद में लिखाते हैं। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगा, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, है ना सुहावनी? हाँ सर, लेट से आती हो शैतान, ठीक। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगा, जैसे बाबू 6x बाबू आप प्लस मान लो 6 हो, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितना है? सोचो सोचो, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितना है बाबू, है ना? हाँ सर, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितना? 1 है, 1 है जी। अच्छा, तो जब इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है बाबू, तो इसको क्या कहोगे? लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री हाई, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर कितना? 1 है ना? ठीक सर, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को डिग्री कहेंगे, तो इसका डिग्री कितना? 1 है। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगा बाबू उसको लीनियर कहेंगे। तो इसीलिए आगे आप लोग पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन, यहीं से आता है ना। मतलब लीनियर इक्वेशन जब भी रहेगा वहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा, कभी आपको बाबू वेरिएबल का ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा 6x² + 2, है ना, ऐसे कभी नहीं दिखाई देगा। दे दिया तो वो लीनियर नहीं रहेगा, है ना। ठीक मेरे लाल, तो पीछे तक देख रही हो अक्षिता, मोबाइल घुमाओ जी। तो जिस पोलिनोमियल के बाबू डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक सर। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए सर, है ना, जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए सर? 2 हो जाए, जैसे बाबू, है ना, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए भोला मेरा, जैसे मान लो बाबू आप ये लिख लो, क्या लिख लो? ये लिख लो सुहावनी। लेट से नहीं आना सुहावनी, आपका जो टाइम है बाबू टाइम पे आप बोली। जैसे बाबू आप समझो, जैसे 9x² + 9, x प्लस मान लो बाबू या माइनस, कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डिग्री निकालो, एक क्या निकालो? डिग्री निकालो। तो इसका डिग्री निकालोगे बाबू, प्रियांश लक्ष्मी बोले ऑन करो। तो इसका डिग्री कितना? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना? 2 हो गया, डिग्री 2 ना हो गया जी। तो ये पोलिनोमियल है सर। कैसे सर? क्योंकि x है बाबू, सारे के पावर पॉजिटिव इंटीजर है, पोलिनोमियल हो गया। तो ये पोलिनोमियल है बाबू, लेकिन कैसा पोलिनोमियल? डिग्री 2 है। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगा उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह देंगे। तो यही आपको इक्वेशन पढ़ाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा जाएगा। तो कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से पैदा लिया? यहीं से। ये पोलिनोमियल है सर, इसी पोलिनोमियल में 0 लगा दो, इक्वेशन हो गया। अरे ये पोलिनोमियल है ना जी, अब इसी पोलिनोमियल इक्वल टू 0 लगा दो, इक्वेशन हो गया। तो ये कौन इक्वेशन हो गया सर? डिग्री 2 ना हो गया सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बिना जीरो के पोलिनोमियल है सर, बिना जीरो के पोलिनोमियल है अक्षिता, है ना। हाँ सर, अब इसी पोलिनोमियल 0 लगा दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आगे पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है बाबू, वर्ड प्रॉब्लम, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे इस पे, है ना। ठीक सर, तो जिस डिब्बा वो पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। हाँ सर, आई सर डिग्री 3 भी तो हो सकता। हाँ मेरे लाल, जैसे बाबू मान लो बाबू 6x³ हो जाए, अब +7x² हो जाए प्रियांशु, +7x माइनस बाबू कुछ हो ले लो, प्लस माइनस कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इतना हूं लिख सकता। अब एक डिग्री कितना? सोचो सोचो, एक डिग्री कितना सपना? एक डिग्री 3 सर। इस पोलिनोमियल की डिग्री कितना? सोचो सोचो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर सुहावनी 3 हो गया। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या? उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, है ना। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक कहेंगे। 4 होगा जो सर, है ना। ऊपर क्या देख रहा है? जैसे एच जस के शैतान, ऊपर क्या देख रहा है जी, है ना। तो जिसकी डिग्री 1 होगा सर लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगा सर क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होगा सर क्यूबिक,
जिसकी डिग्री 4 होगा सर उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं या क्वार्टिक कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना। क्वाड्रेटिक है ना जी, तो उसको बाई क्वाड्रेटिक कह देंगे, 2 बार क्वाड्रेटिक बोला। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाएगा उसको बाई क्वाड्रेटिक कह देंगे। अब उससे ज्यादा नहीं है, पेंटिक सेटिक है ना, वो सब उतना नहीं करना। हम लोग मैक्सिमम अभी हम लोग का कितना पढ़ना है, डिग्री 2 तक पढ़ना, लीनियर पोलिनोमियल पढ़ना, क्वाड्रेटिक पढ़ना, क्यूबिक में भी नहीं पढ़ना है ना, यही 2 को पढ़ना कि नहीं। ठीक, तो वही है बाबू, डिग्री के आधार पे वो पोलिनोमियल मेरे लाल निको है ना, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक वगैरह होता है, यही सब होता है। तो यहाँ पे वही लिखा बाबू, ये पोलिनोमियल बाबू ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जितने भी एग्जाम्पल है बाबू सारे के सारे क्या है, लीनियर है, सारे के सारे क्या है मेरे लाल, लीनियर है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे लाल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक लिखेंगे। है ना, तो समझते चलेंगे अक्षिता भोली। और निधि, नेक्स्ट मेरे ला कौन सा लिखेंगे, 2 नंबर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप फटाफट लिखो, उसके बाद जीरो ऑफ पोलिनोमियल बाबू, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जो भी हम लोग सीखेंगे मन से सीखेंगे, पोलिनोमियल है ना। हाँ, ये दित काहले खून सुखा रहा है बाबू, पलक इधर उधर क्यों छटपटा रही बाबू, छटपट नहीं करना पलक बोले। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डिग्री कितना है सर, 2 है। इसकी डिग्री कितना बाबू, 2 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होता है सर, वेरिएबल का सबसे बड़का पावर है ना बाबू पलक। हाँ सर, ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया जी। वेरिएबल के सबसे बड़का पावर क्या होता है, डिग्री होता है कि नहीं। चलो बाबू, मेरे बहुत सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो मेरे लाल। रूट ए 2x स्क्वायर प्लस बाबू एक्स माइनस 4, अब इसी में जीरो लगा देगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कितना मजीद है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ टेंशन है सर, नहीं सर, जो पोलिनोमियल बाबू उसी में जीरो लगा देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं बोले सुहामनी। हाँ, तो ये कैसा पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, क्या 2 है। आगे से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं मेरे लाल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी ले लो बाबू, डिग्री 2 रखना है ना। 6x स्क्वायर बाबू प्लस 6, इसकी भी डिग्री 2 है मेरे पास, बहुत सारे बाबू। 9x स्क्वायर माइनस 9x बाबू प्लस 9 etc। टास्क कब बनेगा सर? अच्छा बोला, नेक्स्ट बोला, जनरल बाबू फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या सर, लिखो, थोड़ा इंक डाल लेते ग्रीन वाला में।
हो गया। सो गई श्रुति? श्रुति बोली। श्रुति तो गई। देखो मेरे लाल, देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा सर? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म तो क्या रहेंगे? एगो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, एगो एक्स वाला टर्म रहेगा, एगो कांस्टेंट टर्म रह सकता है, एगो कोई कांस्टेंट टर्म सी हो सकता है। अरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे अक्षिता? कुछ है बाबू? एगो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, एगो बाबू एक्स वाला टर्म रहेगा। मतलब बाबू अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? पावर टू, मैक्सिमम पावर टू, उससे छोटा वन, फिर पावर जीरो। यहाँ पे बाबू कोई मल्टीप्लाई वगैरह हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मान लो बी एक्स हो सकता है, यहाँ एगो सी हो सकता है, बीच में क्या देते हो? प्लस देते हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्या है सर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो इसी रूप में दिखाई देगा। अब इसमें बाबू आपका एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा। ढेर मेरे नाम हमारा नहीं समझ में आया, समझाते हैं। ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बी और सी की वैल्यू जीरो हो सकता है, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। कैसे सर? देखो बताते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू 3 नंबर क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो इसको समझा रहे हैं, बोला मेरा आप पोलिनोमियल हो डिग्री स्थिर बाबू, पोलिनोमियल ऑफ बाबू डिग्री थ्री is called cubic polynomial। मतलब क्या सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे बाबू √9 कुछ भी ले लो, एक्स क्यूब प्लस बाबू 6x² समझना, प्लस बाबू 5x+2 कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आपका ये भी हो सकता है सिर्फ एक्स क्यूब बाबू प्लस 6x² का भी पोलिनोमियल है, क्यूबिक ही है। हाँ सर, सिर्फ एक्स क्यूब आ जाएगा तो सर, तो ये भी क्यूबिक ही है कि नहीं? एक्स्ट्रा लिखो बताते हैं। एक्स क्यूब के साथ 5x हो गया जाएगा तो सारे के सारे क्यूबिक हैं। देखो कैसे मेरे, देखो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर देखना। पोलिनोमियल के लिए क्या करेंगे? वेरिएबल के हाईएस्ट पावर देखेंगे। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर बाबू 1 है ना। हाईएस्ट जो पावर होगा वही उसके पोलिनोमियल डिग्री बनेगी से ज्यादा। म्यूट करके रखो बाबू मनो, से साउंड आते रहता है। देखो मेरे लाल, लेट हो गया था सुहावनी, बोली। नहीं। चलो बाबू इसको अलग में लिखना बोली। हो गया सर।
लिखो कृतिका। हाँ जी बोलिए अनुष्का। गुड इवनिंग। कहा हो जी, कितना दिन की छुट्टी पे गई बोलिए। अच्छा अच्छा। तो 10th में भोली है मैम। नमस्ते मैम, हमको लगा बाबू बोल रही है। चलिए ठीक है, हम लेक्चर भेजेंगे तो उसको सुबह देख लेगी जी। तो हाँ सुबह देख लेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बाबू मेरे देखो क्या बोला। तो देखो बाबू मेरे, समझना थोड़ा सा सर, ज्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझ। देखो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री 2 है ना। तो जब भी डिग्री अगर जनरल फॉर्म का है बाबू, तो इसकी डिग्री कितना है, 2 है। तो एगो 2 डिग्री वाला रहेगा, उससे छोटा 1 डिग्री। फिर सी के बगल में नहीं कुछ है तो 0 लिख सकते हैं जी। सी के बगल में नहीं है तो इसको मैं मल्टीप्लाई एक्स के पावर 0 नहीं कर सकते हैं। तो जब भी बाबू अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लिखना रहेगा जनरल फॉर्म में, तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। डिग्री को घटते हुए क्रम में लिख दो, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सर ये चार्ज हो गया होगा, 10 मिनट ले करिए फिर उसी से। नेक्स्ट बाबू मेरे, ठीक। सर अब यहाँ पे समझना बाबू मेरे, अगर बोला मेरा यहाँ पे क्या लिखा हो, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या सर, समझो। अगर एक्स स्क्वायर के बगल में टर्म कोई ले रहे हैं, अगर वो 0 ले लिया, जैसे ए की वैल्यू 0 ले लिया, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। बी के जगह कुछ ले लो, 2x प्लस बाबू सी। तो वही यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 0 होगा, वो तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना 0 हो जाएगा ना मेरे लाभ। 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना 0। तो ये अब क्वाड्रेटिक रहबे नहीं किया। सावधानी से समझना, सावधानी हटी दुर्घटना घटे, है ना। अगर बाबू यहाँ पे क्यों लिखा हुआ सर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मेरे लाल बाबू अनिशा की ए की वैल्यू अगर 0 ले लोगे, ले लिए सर, तो ए के एक्स स्क्वायर के बगल में 0 मल्टीप्लाई कर देगा प्रियांशु, तो 0 मल्टीप्लाई कर देगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब ना हो गया जी, काली मंत्र छू। तो गायब हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं ना रहेगा। इसी कारण पलक बाबू की ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना। उसी तरह से क्यूबिक में भी है सर, है ना। क्यूबिक में भी यही फॉर्मेट रहेगा, एगो क्यूब वाला पावर रहेगा, एगो 2 रहेगा, एगो 1 रहेगा, एगो 0 रहेगा। तो आपको बाबू देखो, पावर 3 वाला तो रहबे करेगा। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो भी सकता है, एक्स वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो पावर 3 है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला नहीं है। इसमें बाबू एक्स का टर्म नहीं ना है जी, लेकिन डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें सर एक गो है, एक्स क्यूब, एक गो टर्म है बाबू, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है सर, 3 है। तो सिर्फ कहीं अगर एक्स क्यूब भी लिखा है वो, तो कैसा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक वाला होगा। कौन वाला होगा, क्यूबिक वाला होगा। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं बाबू मेरे, जैसे बाबू क्यूबिक पोलिनोमियल, जैसे मान लो खाली एक्स क्यूब है, पोलिनोमियल है कि नहीं, पोलिनोमियल है ना जी। हाँ जी, अरे दिशा नाम करो। डिग्री इसका कितना है, 3 है। डिग्री कितना है, 3 है। तो ये कैसा पोलिनोमियल है, क्यूबिक है। कैसा है, क्यूबिक है ना। तो जरूरी नहीं बाबू कि अगर क्यूबिक पोलिनोमियल तो हर एक टर्म रहबे करे, है ना। जरूरी नहीं कि क्यूबिक है तो जरूरी नहीं कि ई रह भी सकता नहीं भी रह सकता, ई रह भी सकता नहीं भी, ई रह भी सकता नहीं, लेकिन ई एक्स क्यू जरूर रहेगा। ये सब रह गया बाबू, ऐसे को गायब कर दिया तो क्यूबिक नहीं ना रहा जी। तो क्यूबिक में एक्स क्यू वाला टर्म जरूर होगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाला कॉन्स्टेंट रह भी सकता नहीं भी रह सकता, है ना। तो ये समझना होता, एक्स क्यूबे वाला टर्म गायब कर देगा तो क्यूब डिग्री 3 नहीं ना रहा, डिग्री 3 नहीं रहा तो क्यूब पोलिनोमियल कैसे कहोगे, है ना। तो वही यहाँ पे है। आपको बाबू एक्स क्यूब वाला भी टर्म है, सारे में देखो एक्स क्यूब वाला टर्म है, इसमें एक्स वाला गायब कर दिया गया है, इसमें दोनों गायब कर दिया गया, इसमें एक्स स्क्वायर वाला गायब कर दिया गया। उस तरह से एग्जाम्पल लिया गया है ना। ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा बाबू मेरे, वो समझना। जनरल फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर वाला है सर, वैसे एक्स क्यूब वाला है।
मतलब क्या सर, जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जो भी तो बोला मेरा, है ना। तो जनरल फॉर्म मेरे लाल, जनरल फॉर्म बाबू क्या बनेगा, एगो क्यूब वाला टर्म रहेगा सर, एगो एक्स स्क्वायर वाला रहेगा, एक्स वाला रहेगा, और कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, है ना। अब बाबू एक्स के बगल में कोई वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मान लेते ए मान लेते, बी मान लेते, सी मान लेते हैं, यहाँ पे वो डी मान लेते हैं, हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जनरल फॉर्म में जब सारे के सारे टर्म क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं, कि नहीं निको, हो गया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, आए सर जीरो हो गया तो ए की वैल्यू जीरो ले लोगे तो ये वाला टर्म क्यूब वाला टर्म गायब ना हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा मेरे लाल, तो क्यूबिक फिर रहेगा नहीं ना रहेगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कंडीशन ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। समझी बाबू अनिशा। तो ये सब छोटा छोटा चीज पे ध्यान देना। नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझो, एक है बाबू बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन सा बाबू मेरे, बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 होगा। इतना इसे करना नहीं बाबू प्रियांशु, लेकिन चलो दिखा देते हैं। जिसकी डिग्री 4 है बाबू, इसके बाद वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बाबू, फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा ग्राफ का कॉन्सेप्ट वगैरह सीखेंगे बाबू मेरे। पोलिनोमियल बाबू ग्राफ को कब कट कर रहा नहीं कर रहा। नेक्स्ट बाबू 4 नंबर बोला, है ना, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाबू, 2 बार क्वाड्रेटिक, बाई बाबू निधि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रोना नहीं है निधि बोली, हिम्मत बांधना बाबू, लगे रहना, डटे रहना है, आज नहीं तो कल जंग जीतिए लेंगे। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4 बाबू, अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 4, अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 बोला, जिसकी डिग्री 4 बाबू, अब उतना कितना करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, इसमें क्या हो सकते हैं सर, जैसे वो x4 वाला टर्म रहेगा, है ना, एगो 3x³ वाला, एगो एक्स स्क्वायर वाला, एगो एक्स वाला, एगो कांस्टेंट टर्म। अब इसमें बाबू जरूरी नहीं कि हर एक टर्म रहबे करे, जैसे मेरे लाल निको x4 प्लस मान लो 3x³ हो सकता है ना। x4 वाला टर्म तो जरूरी रहेगा सर, सिर्फ बाबू x4 प्लस एक्स भी हो सकता है, सिर्फ x4 प्लस बाबू कांस्टेंट भी हो सकता है, और सिर्फ क्या हो सकता है, x4 भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे कौन से पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक है। सारे के सारे कैसे हैं, बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री कितना है, 4 है ना। हो गया सर। हाँ निकू, अभी आपको एक्सरसाइज मिलेगा बनाने के लिए जी। बोला अभी आपको बहुत दिन भर बोला, इधर उधर खाली घूमते रहता है। कहाँ घूम रहा था गुरमीत। ये प्रियांशु जाग रहा है जी कि सो रहा है जी प्रियांशु। हो गया सर। अच्छा लिखने दो, पलक लिख रही है। प्रियांशु जाग रहा है कि सो रहा है बाबू। हाँ सर। जल्दी लिखो मेरे लाल।
देखो बाबू क्या है बोला मेरा, समझना बाबू मेरे, इधर उधर नहीं देखना अंशुजीत। देखो सपना, फिर पुराना घर में चल गई सपना। तो बाबू जनरल फॉर्म इसका क्या होगा बोला मेरा, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा बाबू, यहाँ पे बाबू पावर 4 आ जाएगा, x रेस टू द पावर 4, b रेस टू द पावर 3, c रेस टू द पावर स्क्वायर dx बाबू आप प्लस ई। अरे बाबू यही जनरल फॉर्म, अगर कोई बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाबू तो 4 3 2 1 और 0 पावर होगा। अब इसमें सब टर्म तो रहेगा जो है वो, अब ये सब रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन बाबू ए वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ए बी सी डी ई 0 हो सकता, ए वाला 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, जीरो ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ टर्म सर, टर्म के आधार पर आप तो डिग्री के आधार पर किए सर। ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल था बाबू डिग्री के आधार पे, ये खत्म हुए। अब हम लोग बाबू जीरो ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे, ये क्या होता है सर, इसको समझाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज बाबू, इसका मतलब क्या है सर, समझाते हैं बोला, लिखाएंगे बाद में। लिखो हेडिंग, जनरल फॉर्म ऑफ बाबू किसका है, बाइक्वाड्रेटिक का, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो इसको जीरो सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, जीरो। हो गया सर। अभी हो गया करवा रहे हैं, टेंशन का ले रहे हैं। कल स्कूल नहीं जाएगा जिनी को, जाऊंगा सर। बड़ी कल धीरे बंद बोलता है है सर, क्या जी, कल बंद है सर स्कूल। कल बंद ना है, चलो अच्छी, जल्दी लिखो इसको। देखो जीरो पोलिनोमियल किसको कहेंगे सर, तो मान लेते कोई पोलिनोमियल है मेरे लाल, समझो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है, तो कह रहा वो एक्स के यहाँ कौन सी वैल्यू रखोगे जिसके लिए बाबू इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्स का जो वैल्यू रखोगे वही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। इजी है कि नहीं, नाम कितना खतरनाक है सर, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे मान लो कोई पोलिनोमियल एक्स माइनस 1 है, नहीं हो सकता जी। आपको पोलिनोमियल को कैसे बताएं लिखने के लिए, मान लेते बाबू कोई पोलिनोमियल एक्स माइनस 1 है, तो पी फॉर पोलिनोमियल लिखेंगे, वेरिएबल एक्स है तो पी ऑफ एक्स लिखेंगे, जो वेरिएबल रहेगा उसी को पी फॉर पोलिनोमियल हो गया, एक्स का वेरिएबल है तो पी ऑफ एक्स करेंगे। मान लो यहाँ वाई रहता मेरे लाल तो पी ऑफ वाई लिखता, हो गया पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को लिखने का तरीका पहले के क्लास में बताया, फर्स्ट क्लास इधे पीरियड। तो करा इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है, तो आप बाबू बाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे जिसके लिए बाबू ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बाई का जो वैल्यू रखेगा वही क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। नहीं तो बाई बराबर क्या रखेंगे सुहावनी, सोचो सोचो, आंसर बाई की वैल्यू 1 रख दीजिए, बाई की वैल्यू 1 रख दीजिए, बाई 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना, 0, मतलब पोलिनोमियल ऑफ बाई की वैल्यू कितना, 0। तो सर बाई बाई का बराबर वैल्यू होगा सर, तन बनाएगा, बाई का वैल्यू 0 ना होगा। ऐसे कर लेता है ना। नेक्स्ट में लेना, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या रखेंगे जिसके लिए पोलिनोमियल क्या होगा, 0 हो जाए। तो बाई का जो वैल्यू रखोगे ना बाबू वही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। इजी है कि नहीं, जैसे क्या सर, जैसे समझो, जैसे मान लो कोई पोलिनोमियल एक्स बराबर एक्स माइनस 2 है, आप कह रहे इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो सोचो एक्स की जगह यहाँ क्या रखोगे मेरे लाल कि ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाए, एक्स की जगह जो वैल्यू रखोगे वही क्या कहलाएगा,
पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। क्या रखेंगे बाबू निधि, सोचो। एक्स की जगह 2 रख देते हैं सर, एक्स की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0। तो जो x बराबर 2 आया ना, x बराबर 2 यही क्या होगा, जीरो जब पोलिनोमियल होगा। मतलब जीरो जब पोलिनोमियल कहने का मतलब बाबू है ना, पोलिनोमियल में बाबू वेरिएबल का वैल्यू क्या रखोगे प्रियांशु, जिसको रखने में पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। जो वैल्यू रखने से जीरो हो जाएगा उसी को कहेंगे जीरो जब पोलिनोमियल कहेंगे। इजी तो है सर, तो इतना आसान है ना मेरे लाल, है ना। ये तो आसान आसान एग्जाम्पल लिए था ना मेरे लाल। बाई बराबर बाई माइनस 6, मान लो पोलिनोमियल कोई बाई है, तो बाई की वैल्यू क्या रखोगे कि तब जीरो हो जाए, बाई बराबर 6 रख देंगे। ऐसा न के ना ना ना, ये तो समझाने के लिए आपको बोले, है ना। हाँ, तो जैसे इसमें बाई बराबर कितना रख दोगे, 6 रख दोगे, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दोगे मेरे लाल, तो 6 माइनस 6 कितना, 0। तो बाई बराबर 6 क्या हो गया, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्या हो गया, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गया। चलो भोला, इसको अगला क्लास में लिखा देंगे भोला मेरा। बाय सर। बाय सर। अभी आप बाबू होमवर्क बनाना जी, केमिस्ट्री का कौन सा बुक रख ले जी निको। कोई बुक नहीं